जिसके कारण इनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं और पेट संबंधी समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे मकान में थोड़ा पारिवारिक शांति कम होती है, लेकिन व्यापार की वृद्धि और ऐश्वर्य और ये सब ज़्यादा होना चाहिए। मेरे घर का जो लैंडिंग है, वहाँ पे हम लोग कोई एक मिरर अगर वहाँ पे आदमकद मिरर हाँ, लगा दें। आदमकद मिरर डाल दें, हुँ, उससे एक आपका इमेज एक रिफ्लेक्ट होगा, हुँ। तो इन सब से इसका जो वास्तु दोष है, वो वो दूर हो वो जाए। दूर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम अध्यात्म की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं और इसी सीरियल में जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें वास्तु की चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। और पिछले दिनों जो एपिसोड हमने दिया था, उसमें अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे हमने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो उसको लेकर आप हमारे पास जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने घर का नक्शा भेजिए और तब हम वास्तुविद से उस पर चर्चा करेंगे। क्या गड़बड़ियाँ हैं वो बताएँगे और उसका निराकरण भी बताएँगे। तो इसको लेकर कई हमारे पास उस तरह के नक्शा अब हमारे व्यूअर्स ने भेजा है, तो उसमें एक-एक करके आज लेंगे हम और इसी के लिए फिर हम आज पहुँचे हुए हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के मुज़फ्फरपुर के ब्रांच में, जिसके निदेशक हैं इंजीनियर आर के सिंह और वास्तुविद भी हैं। मोतिहारी में भी कैम्ब्रिज एकेडमी का शाखा है और सबसे बड़ी बात है, वास्तुकी नाम से इनकी संस्था है जो बिहार के प्रसिद्ध संस्था है, जिसमें आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है। तो सर आपका स्वागत है। आपका भी ये एक आया है मेरे पास नक्शा, नाम बताना उचित नहीं होगा इसलिए मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ। ये भागलपुर से हमारे एक व्यूअर हैं, इन्होंने ये नक्शा भेजा है और इनका कहना ये है कि लगातार सारा सारी चीज़ें उनकी सही हैं, बावजूद लगातार घर में बीमारी, माने समझिए ना कि बीमारी ही घर कर गया है इनके घर में। एक परेशानी ये है और पेट से संबंधित ये खुद परेशान हैं और जबकि बीमारी तो घर के सारे लोग कहीं न कहीं परेशान हैं इससे। और कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है कि पारिवारिक माहौल भी जो है उसको कहें कि कलह वाली स्थिति में बना हुआ है और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि ये व्यापार करते हैं और कुछ दिन पर व्यापार, मतलब एक स्थायित्व जो व्यापार में होना चाहिए, वो नहीं है। तो इन्होंने ये कहा, ये भेजा है और कहा है कि इस पर आप बात करके बताएं कि क्या दोष है और इसका निराकरण कैसे हो सकता है। तो ये नक्शा है, मैं आपके हाथ में देता हूं और अब आप हमारे व्यूअर्स, आपको ये नक्शा स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा और अब हम बात करते हैं आर के सिंह साहब से कि क्या इसमें सर, क्या वास्तु दोष क्या नजर आ रहा है। एक तो सबसे पहले देखना है कि ये मकान दक्षिण रुख का है। ऐसे दक्षिण रुख बहुत अच्छा माना जाता है। हम लोग काफ़ी पॉडकास्ट में इस पे चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इसमें दक्षिण दिशा से होने के बावजूद भी जो गृहस्थ स्थान है, उस दिशा से प्रवेश नहीं हो रहा है। जैसे दक्षिण दिशा में 9 भाग होते हैं, दक्षिण दिशा के 9 स्वामी होते हैं। तो हर कोण से, हर जगह से प्रवेश अच्छा नहीं नहीं माना माना जाता जाता। है। हाँ, तो जो दक्षिण पूरब से जो दूसरा, तीसरा और चौथा, विशेषकर जो चौथा भाग है, गृहस्थ भाग, वो नहीं है। इनका जो प्रवेश है दक्षिण दिशा के मध्य में इनका एक गेट लगा हुआ है, मुख्य प्रवेश जो है कैंपस का। और दक्षिण दिशा का जो मध्य होता है वो काल का स्थान होता है, यम का स्थान होता है। अच्छा। तो एक तो द्वार भेद भी है, किसी भी दिशा में मध्य स्थान से प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता है।
कम से कम घर और व्यावसायिक संस्थान के लिए। तो इनका दक्षिण दिशा के मध्य से इनका प्रवेश है, जो काफ़ी वास्तु का एक गंभीर वास्तु दोष है। तो इनको पहले तो अपने उस जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसको वहाँ से हटा कर के और दक्षिण-पूरब से जो तीसरा भाग हो या चौथा भाग हो, जो गृहस्थ का भाग होता है, उसमें इनको प्रवेश करने की ज़रूरत है और वहाँ पे इनको पहले वो देखना होगा। माने प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा को अगर 9 भाग करते हैं, हाँ, तो तीसरे और चौथे भाग के बीच में अगर प्रवेश द्वार हो, दक्षिण-पूरब दक्षिण पूरब के तरफ से तब अगर वो सही होगा। हाँ, तीसरा अभी ये वास्तु दोष है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल दक्षिण दिशा के मध्य में इसका प्रवेश है, जो द्वारभेद भी है और दक्षिण दिशा का जो मध्य है, वो काल का स्थान काल का होता है। स्थान। तो काल के स्थान से प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इनमें एक गलती है जो इनको आ रहा है। मतलब इसमें वास्तु दोष के साथ सर बता रहे हैं उसका निराकरण भी, उसका उपाय क्या है? इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और ख़ासकर आपने भेजा है ये, तो इसको तो आपको और भी बेहतर ढंग से देखना चाहिए। सर, और दूसरा इस नक्शे में एक दोष है कि इसके उत्तर-पूरब कोने में किचन बना हुआ है। उत्तर-पूरब का जो कोना है, ईशान कोण जो बोलते हैं, ये कोना जो है जल तत्व के लिए ये कोना अच्छा माना जाता है और यहाँ पे किचन है यानी कि अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व पे अग्नि तत्व अग्नि तत्व। है ना? तो ये पूरा दोनों तत्व जैसे हमने पहले ही बोला है कि वास्तु क्या है, पाँचों तत्व में सामंजस्य स्थापित होना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पाँचों तत्व है, इसमें एक सामंजस्य होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और यहाँ पे 2 तत्व एक-दूसरे के विरोध में लगे हुए मतलब यहाँ तो अग्नि भी गड़बड़ हो गया, जल भी जल गड़बड़, भी हो गया, अग्नि जल को सुखा रहा सुखा है, रहा है। तो जल भी अच्छा नहीं है तो शीतलता नहीं होगी, शांति नहीं तो वो होगी, कलह बता ही रहे हो कलह कि कलह होगा घर में है। हाँ, और अग्नि जो है गलत जगह पे आ गया है। तो पहले तो कोशिश करना है कि इनका दक्षिण-पूरब में जो कमरा है, अगर वहाँ पे इस किचन को ले आएँ और उस किचन की जगह अपने रूम को अगर ये शिफ्ट कर देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माने उत्तर पूरब में जो किचन है उसको दक्षिण पूरब में ले आना चाहिए। दक्षिण-पूरब में ले आएँ या तो ये दक्षिण के वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। हाँ, या पूरब के मतलब अग्नि अपने जगह पे रहेगा, जल अपने जगह अपनी पर, जगह पे दोनों रहेगा। तत्वों का सही लाभ मिलेगा हाँ, इनको। इनके पास ऑप्शन भी है, इनके पास एक पूरब दिशा के मध्य में एक कमरा है, एक दक्षिण-पूरब के मध्य में दक्षिण-पूरब के कोने पे एक कमरा है, अच्छा, तो अच्छा। वहाँ पे ये चाहें तो शिफ्ट इसको कर सकते हैं। ला सकते हैं, ये एक अच्छी संभावना है। हुँ। दूसरा इनका उत्तर दिशा में पूजा घर है और पूजा घर से ठीक सटे हुए इनका टॉयलेट है, तो ये भी काफ़ी गंभीर दोष है। क्योंकि पूजा घर और टॉयलेट का वॉल कॉमन नहीं होना चाहिए, हाँ, यहाँ तो कॉमन है, यहाँ कॉमन हो कॉमन गया है। है। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, उसको वहाँ से हटा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो दू पूजा घर को सर अगर ये क्या कहते हैं उत्तर पूरब में लेके चले जाएँ तो सबसे बेहतर है। उत्तर-पूरब में भी ले जा सकते हैं और नहीं तो अभी जहाँ है वो पूजा घर अपने हिसाब से अच्छे जगह पे है, वो लगभग कुबेर के स्थान पे है वो। अच्छा, अच्छा। लेकिन दोष हो जा रहा है कि उसके बगल लैट्रिन में के चलते, टॉयलेट हो जा टॉयलेट रहा है। के चलते। दूसरा एक दोष हो जा रहा है कि इनके पूजा घर में दक्षिण दिशा से प्रवेश है। हाँ, तो पूजा घर में कभी भी दक्षिण दिशा से प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये एक ध्यान देने की ज़रूरत है। वो नहीं होना चाहिए इनको, वो करना है। दूसरा है कि बरामदा जो है, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है। मकान का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे बरामदा है, तो वहाँ पे बरामदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है, वो भारी होने का जगह है, वो खोखला नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। भरा हुआ होना हाँ, चाहिए। कई बार आपने बताया है ये बात। हाँ, और बरामदा है तो वो दोनों तरफ से वो खुला हुआ खुला है, हुआ है। इनका दक्षिण से भी खुला है, पश्चिम से भी ओपनिंग है। हुँ, हुँ। तो वो अगर नहीं करें वहाँ पे, वो ज़्यादा
अच्छा रहेगा। और ऐसे भी कहते हैं कि निकलते समय में दाएँ तरफ में ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। तो बरामदा के एकदम ठीक मकान से निकलते दाएँ में कोई ख़ास जगह नहीं बच नहीं पा बचा। रहा है। तो बरामदा को ना रख कर के अगर वो लिविंग हॉल में अगर सीधे एक प्रवेश रखते हैं, तो वो ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। और बरामदा जो है, अगर वहाँ पे रखना मजबूरी है, तो वहाँ पे एक क्लोज़ उसको करना, ओपनिंग जो रखते हैं वो नहीं रखना है। वहाँ पे फ़ील्ड किया हुआ कोई गेट लगा दें, शीशा लगा दें या लकड़ी से ग्रिल उसको लगा के और शीशा ग्रिल वगैरह लगा से के उसको घेर शीशा दिया जाए। लकड़ी का उससे करके उसको एक कम से मतलब कम खोखला नहीं रहे वो, हाँ, कवर स्पेस कवर उसको स्पेस। उसको बना दें। वो बहुत ज़रूरी रहेगा इनका, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। क्योंकि इसके कारण जो है अग्नि तत्व जो अच्छा नहीं होना है, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं और पेट संबंधी समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, व्यापार में स्टेबिलिटी नहीं है इनके। हाँ, माने हमेशा साल भर 2 साल कोई काम किए, फिर बदल के दूसरे तरफ चले गए, फिर तीसरे तरफ, जो इन्होंने परेशानी अपनी बताई। हाँ, एक्चुअली देखिए ये मकान में एक अच्छी चीज़ भी है। हुँ, अच्छी चीज़ ये है कि इसका पूरब-पश्चिम की लंबाई जो है, वो उत्तर-दक्षिण के लंबाई से ज़्यादा है। यानी कि ये मकान जो है सूर्य मंडप का है। तो ऐसे मकान में थोड़ा पारिवारिक शांति कम होती है, लेकिन व्यापार की वृद्धि और ऐश्वर्य और ये सब ज़्यादा होना चाहिए। तो मकान के हिसाब से ये सूर्य मंडप है, लेकिन किचन चूँकि गलत जगह पे हो गया है ना? उत्तर-पूरब के कोना पे किचन हो गया है, पूजा के बगल में टॉयलेट हो गया है। तो ये और प्लस कि बरामदा जो मुख्य प्रवेश है, वो नैऋत्य कोण दक्षिण-पश्चिम में हो गया है, तो उसके कारण इसको समस्या आ रही है। तो इनको एक तो अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी कारणवश ये शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, एकाएक अगर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक काम तो कर दें कि पूजा के बगल में जो टॉयलेट है, टॉयलेट हटा के उसको स्टोर में कन्वर्ट कर दें। एक टॉयलेट ऑलरेडी इनका पश्चिम दिशा में है, तो एक तो उसी से काम अपना चला लें और इस वाले टॉयलेट को हटा के उसको स्टोर बना दें, तो दोष दूर हो जाएगा। और पूजा घर में अगर दक्षिण दिशा से प्रवेश अगर तुरंत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो 2 पल्ले का दरवाज़ा उसमें डाल दें, तो 2 पल्ले का दरवाज़ा देने से वास्तु दोष थोड़ा-सा कम कम हो कम जाए। होगा। हाँ, 2 पल्ले का दरवाज़ा जो हो और वो अच्छा रहेगा कि वो दरवाज़ा लकड़ी का हो, है ना? तो वो उसके कारण आपका वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट ये है कि किचन को हटा लें तो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी कारणवश किचन वहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं, तो किचन में जो उत्तर-पूरब का जो कोना है, वहाँ पे एक बेसिन-वेसिन लगा दें या नल का डाल दें, माने एकदम एकदम कोने पे कोने पर एक डाल दें। एक बेसिन डाल दें हाँ, और उसको रखें तो माने वो जल तत्व को जगह मिलना जल चाहिए। तत्व को जगह मिल हाँ, जाए और वहाँ पे आप एक बॉल में उसको व्हाइट नमक जो है, वहाँ पे आप उस कॉर्नर पे रख दें, जिससे कि आपका वहाँ का जो वास्तु दोष है वो थोड़ा-सा कम होगा। मतलब किसी बर्तन में उजले रंग का शीशे के उजले रंग के चीनी मिट्टा का मान लीजिए, हाँ, चीनी वो मिट्टी का हो या छोटा-सा शीशी हो, शीशी हाँ, हो, जिसका ढक्कन नहीं नहीं लगा है, हो, हाँ, खुला हो, उसमें डाल दें। उसमें नमक डाल के रख दें। नमक डाल के रखें अच्छा, और 3, 4, 5 दिनों के बाद में उसको फिर बदलते बदलते रहें, रहें। हाँ। तो इस अच्छा, तरह से नमक जो है वो इसके वास्तु दोष को दूर करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कलर के हिसाब से किचन का कलर जो वहाँ पे है, उसको हम लोग हल्का-सा नीला या हल्का-सा पीला कलर अगर दे देते हैं, तो उससे भी थोड़ा-सा वहाँ पे मतलब कि जो जल तत्व है और आकाश तत्व है, वो वहाँ पे उसकी प्रचुरता बढ़ेगी।
तो वहाँ पे किचन होने का जो दोष है वो थोड़ा कम कम होगा। हो जाएगा। ये सब मतलब तात्कालिक उपाय हैं, लेकिन कोशिश करना है कि लॉन्ग टर्म में हम वहाँ से माने उसको लॉन्ग शिफ्ट टर्म कर में दें। अगर ये अपने किचन को शिफ्ट करके ले जाते हैं दक्षिण पूरब की ओर, हाँ, 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 तो हाँ। बहुत बड़ा रिलीफ इनको मिल सकता है। हाँ, 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 क्योंकि हाँ। अग्नि तत्व को भी जगह मिल गया, जल तत्व को भी जगह मिल गया। जल दोनों को और मिल गया दूसरा है। एक बड़ा प्रॉब्लम है, इनका जो टॉयलेट है वो पूजा घर के बगल में है। वो है। तो आपने बताया कि उसको स्टोर वगैरह कर दें, हाँ, स्टोर और बना एक दें। टॉयलेट है ही, एक दूसरे टॉयलेट है जगह ही। चाहें तो वो बना लें, वो तो अलग बात है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन वहाँ बिल्कुल। से वो हटा दें, वहाँ से हटा दें। वो बिल्कुल हटा लें। और ए तीसरा मामला आपने बताया वो बरामदा का, तो बरामदा उसमें का। तो ग्रिल लगा के और शीशा वगैरह करके उसको अगर पैक कर देते हैं, शीशा नहीं लगाएँ शीशा वहाँ नहीं पे लगाएँ, हाँ, शीशा फिर एक ओ खुला रहता है। खुलापन का हो गया, हाँ, लकड़ी का दरवाज़ा हाँ, या एसीपी का पैनल-वैनल से पैनल से उसको अगर आप पैक कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा जिससे अच्छा कि सॉलिडनेस उसमें आए, आ मतलब जाए। कि हाँ, सॉलिडनेस उसमें आए, वो है। एक और इनमें दोष दिख रहा है कि सीढ़ी घर में जो हम लोग चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने के बाद हम लोग बाएँ की तरफ घूम रहे हैं। हाँ, हाँ, वामवर्ती ये हो वामवर्ती रहा है, सीढ़ी हो रहा है। तो वो भी एक गलत है, तो इस हुँ, सीढ़ी को चढ़ने के बाद हम लोग दक्षिणवर्ती अब तो चूँकि सीढ़ी घर को बन तोड़ना गया है, हाँ। मुश्किल है, हुँ, तो उसके लिए है कि जो सीढ़ी घर का जो लैंडिंग है, वहाँ पे हम लोग कोई एक मिरर अगर वहाँ पे आदमकद हाँ, मिरर लगा दें। आदमकद मिरर डाल दें, हुँ, उससे एक आपका इमेज एक रिफ्लेक्ट होगा, हुँ, तो इन सब से इसका जो वास्तु दोष है, वो वो दूर हो वो जाएगा। दूर हो सकता है। हुँ, हुँ, और दूसरा है कि मुख्य हुँ, प्रवेश द्वार जहाँ है, हुँ, उसपे हम लोग अपना श्री यंत्र ये सब जो है या वास्तु यंत्र, वो हम लोग लगा लगा सकते हैं। सकते हैं। क्योंकि दक्षिण-पश्चिम का कोना है हुँ, और वहाँ पे दोष है बरामदा होने से, हुँ, तो सॉलिड कर लें और वहाँ पे वास्तु यंत्र अगर हम लोग उसको लगा सकते हैं, तो तांबे का बना हुआ या तो वो ज़्यादा या अष्ट धातु का बना हुआ, तो उससे हम लोग का काफ़ी अच्छा हो सकता है। हाँ। तो हम कहना चाहेंगे कि आपका ये पूरा विश्लेषण, हालाँकि जो अभी सर ने बताया वो इंडिविजुअल जो आप ये देख रहे हैं नक्शा, इसके आधार पर बताया है। चूँकि ये हमारे एक व्यूअर ने भेजा था, लेकिन जो-जो चीज़ें आपने बताई है उसको तो हम लोग पूरा, हमको लगता है डिटेल्स हम हाँ, लोग कर पाए हैं, पॉडकास्ट में हम लोगों ने इस पे काफ़ी किया है। चर्चा किया लेकिन है। दिक्कत क्या है कि लोग अपने पर उसको उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। समझ तो नहीं पा रहे हैं या जिन लोगों का मकान पहले से बना हुआ वैसा है। बना हुआ हाँ, है, तो अब उनको तो थोड़ा सुधार की ज़रूरत बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल। तो मित्र, आपको ये 4-5 चीज़ें जो अभी सिंह साहब ने बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं, तो ये जो बीमारी और घर में कलह की स्थिति और व्यापार में अस्थिरता, इन सारे चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। तो इसका उपयोग कीजिए, इस ज्ञान का लाभ लीजिए और आप जीवन को और भी एक चीज़ बेहतर। और रोकना चाहेंगे कि जी, अगर जी। जो नक्शा भेज रहे हैं, हाँ, इसके साथ अगर वो ये बताते चले कि कमरे का किस कमरे का कौन-सा कलर किए हुए हैं, क्या है, तो उससे और हम लोग चूँकि उस कलर का भी प्रभाव पड़ता है ये तो और वो भी उसपे भी हम लोग अच्छी राय दे सकते हैं। मतलब ये जो नक्शा दे रहे हैं, तो साथ में किस रूम में कौन कलर है, इसको भी अगर आप लिख के देते हैं, तो और भी बेहतर ढंग से उन चीज़ों को बताया जा सकता है। बताया जा तो सकता है। इसका लाभ लीजिए और सारी चीज़ों को इन्होंने बता दिया है। जीवन को सुखमय बनाइए, इस वास्तु दोष को दूर कीजिए और अन्य जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि कोई परेशानी है और वो वास्तु दोष हो सकता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप अपना बाज़ाब्ता ये नक्शा भेज सकते हैं और फिर हम लोग बैठकर उस पर डिस्कशन करेंगे और ये निःशुल्क आपको सेवा दिया जा रहा है, इसका लाभ उठाइए। तो सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपको। नमस्ते आपको भी, दर्शकों बहुत-बहुत को भी। धन्यवाद।